हेलो 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 वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं नए सब्जेक्ट से। तो आज का टॉपिक है, आज का नया सब्जेक्ट मान लीजिए हाइड्रोलॉजी। आप इंजीनियर लोग ये सोच रहे होंगे सर हम हाइड्रोलॉजी को क्यों पढ़ें। हाइड्रोलॉजी इंजीनियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? कि तो पानी है। पानी तो सबको पता है सर, जल ही जीवन है, जल ही तो कल है। ये तो सब हमने सर 10वीं 12वीं में पढ़ लिया, अब क्यों पढ़े हम। देखो इंजीनियर का क्या मतलब है पहले समझिए। इंजीनियर का मतलब है कि जो भी मानव जीवन है उसको कैसे ही सुविधाजनक बना सके, उसको बहुत अच्छा सुखदायक बना सके, उसके टाइम को लेस कर सके, उसके वर्क को ज्यादा बढ़ा सके। अब कोई चीज पहले मान लीजिए हम पैदल चलते थे, यदि यहाँ से हम आगरा चले, दिल्ली से आगरा, तो पहले पैदल चलते थे, फिर घोड़े पे चलने लगे, फिर बैलगाड़ी टाइप की आ गई, फिर फिर मोटरसाइकिल ने शक्ल ले ली, फिर गाड़ियों ने शक्ल ले ली। आजकल हमारे हमारे पास फास्ट एंड फ्यूरियस नाम की गाड़ी भी आ रही है। फास्ट एंड फ्यूरियस का मतलब है बेटा फरारी टाइप की। तो हमने इंजीनियर लोगों ने, जो हम पैदल चलते थे, जो हमें यहाँ से दिल्ली से आगरा पहुंचने में हमको 10 दिन लग रहे मान लो, फिर हमने बैलगाड़ी का सोचा, बैलगाड़ी से शायद घोड़े से 6 दिन लगे, फिर और कम करने की सोची। मानव है, कुछ ना कुछ आदमी के दिमाग में चलता ही रहता है, और दूसरों के जीवन में कैसे सुधार ला जाया जा सके, यही एक प्रकार से इंजीनियर है। कैसे लोगों को सुविधा दे सके, कैसे लोगों को खुश कर सकें, और कैसे उनके जीवन को उपयोग में ला सके, अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सुधार कर सके। फिर उन्होंने सोची भाई ये तो 6 दिन लग रहे हैं, और भी टाइम कम होना चाहिए, और जल्दी भी गाड़ी पहुंचनी चाहिए। फिर शायद घोड़े से बैलगाड़ी पर, फिर बैलगाड़ी से कार पर, कार से शायद फिर बाइक पर। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमारे इंजीनियर लोगों ने, वो भी तो एक इंजीनियर होगा जिसने बैलगाड़ी बनाई है, वो भी तो एक इंजीनियर होगा जिसने कार बनाई है, वो भी तो एक इंजीनियर होगा जिसने बाइक बनाई है। तो इन बाइकों का और हमारी कार का बैलगाड़ी पर हमारे जीवन में क्या असर पड़ा सर? ये तो बेकार की चीज है सर, ये तो हमारे जीवन में कुछ असर नहीं पड़ा। ये तो कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं बेटा बहुत असर पड़ा है, बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है। यदि आप ट्रेन से एक दिन में पहुंच जा रहे हो ना 6 घंटे में, ट्रेन से दिल्ली से आगरा, अब वही आपको टाइम लगता था 6 दिन, किसी किसी को पैदल चलने में ज्यादा भी 10-15 दिन मान लीजिए। तो 10-15 दिन और 6 घंटे में कुछ फर्क ही नहीं बेटा। तो ऐसी हाइड्रोलॉजी है। हाइड्रोलॉजी हम इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा कि पहले तो ये समझ लीजिए कि हाइड्रोलॉजी है क्या। हाइड्रो मीन्स जल, जल, और लॉजी माने स्टडी। भाई पानी के ऊपर स्टडी करनी है सर, हमें उसमें कुछ नहीं करना खास। पानी के ऊपर सिर्फ, सर पानी के ऊपर स्टडी क्यों करें हम? मतलब ये बेटा कि घुमा फिरा के मैं कह रहा हूं कि पानी से कैसे मानव जीवन में सुधार आ सके। पानी पानी से यदि मान लीजिए कल को पानी ज्यादा मात्रा में बारिश होगी, बाढ़ आने की संभावना होगी, तो कैसे मानव को पहले पता पड़ जाए कि हाँ भाई कैसे कैसे हमें सुविधा या क्या क्या चीज करनी चाहिए जिससे हमारे उसके आसपास पानी की बाढ़ बाढ़ ना आए। जिससे बाढ़ ना आ सके, जिससे लोगों की खेती में नुकसान ना हो सके, जिससे लोगों को नुकसान ना पहुंच सके, हमें पहले ही पता पड़ जाए यार, हम पहले ही इंसानों को बता दें। पहली चीज तो यही है। पहली चीज तो यही है। यदि कम मात्रा में हो रहा है, यदि कहीं सूखा पड़ रहा है, तो जहां पानी को हमने स्टोर करके रख सके सर, यदि 4 साल में 3 साल में 2 साल में बारिश पड़ रही है, यदि वहां सूखा हो रहा है, तो उसको पानी को कैसे रिजर्व करके रख सके जिससे लोगों को सुविधा हो सके।
मानव कल्याण में सहयोग कर सके हम। भाई इंसान का क्या मतलब है? इंसान का यही है दूसरे के चेहरे पे खुशी आ जाए, इससे बड़ा इंसान नहीं है। और जो इंसान को रुला दे उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं है। मतलब कहने का अर्थ यही है बेटा कि हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट है इंजीनियर लाइन में। भाई हमारा उद्देश्य यही है कि मानव कल्याण में सुधार हो सके, मानव को नुकसान ना पहुंच सके। तो वही ये चीजें हैं। इंट्रोडक्शन में हम कुछ ज्यादा खास नहीं पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में यही पढ़ेंगे कि पानी हमारे पूरे वर्ल्ड में कितना है, कितना परसेंट पानी है हमारे पृथ्वी पर, ठीक है जी। और उसमें से हम कितना पी सकते हैं, कितना लेक्स में है, कितना हमारे जमीन के अंदर है, कितना सेलाइन वाटर है, ये चीज पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। पानी सर आता कहाँ से है, कहाँ जाता है सर, कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, ये इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। इंट्रो में पढ़ना ही क्या है? आपसे कोई बोले कि आप इंट्रो दो तो आप क्या दोगे? सर मैं कब पैदा हुआ, मैंने क्या कर रखा है, कब, क्या, कैसे, क्यों। ये भी तो पूछते हैं कई लोग कि हाँ भाई आप ये क्यों जॉब करना चाहते हो, हमारी कंपनी ही क्यों चुनी, ऐसा आप हमारी कंपनी में क्या दोगे? भाई कब पैदा हुआ ये तो बता दोगे इंट्रोडक्शन में, किस लिए यहां पर आए हो ये भी बता दोगे। कहां कहां से डिग्री ली है, कैसे कैसे पढ़ाई करी है, वो चीज बताना है ना इंट्रोडक्शन में। ऐसी पानी में इंट्रोडक्शन बताना है सर, पानी आता कहां से, जाता कहां से, कहां को जाता है सर इतना सारा पानी, बस। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में शॉर्ट में बता दे रहा हूं, छोटा छोटा टॉपिक। प्रेसिपिटेशन जो मान लीजिए कोई भी हमारे बादल है, मान लीजिए बादल में से यदि कोई पानी नीचे गिर रहा है किसी भी फॉर्म में, सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में, चाहे पानी सॉलिड की फेस में गिरे, चाहे लिक्विड की फेस में गिरे, चाहे गैस की फॉर्म में गिरे, चाहे भाई सॉलिड फॉर्म में सर कैसे गिर सकता है पानी? भाई स्नो नहीं हो सकती क्या, आइस नहीं हो सकती क्या? लिक्विड में सर कैसे हो सकती है सर, रेन नहीं हो सकती क्या? सर गैस, गैस कैसे हो जाएगी सर? गैस सर कोहरा, ये दुनिया भर के जो आप देखते हो, जैसे कोई फॉग बोल देता है, जो पानी से छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे जो मॉइस्चर के फॉर्म में होंगे, जिनके अंदर मॉइस्चर होगा, वो भी तो एक प्रकार से हवा में उड़ रहा है, तो वो भी तो गैस की फॉर्म में। मोटा मोटा समझ लीजिए, ठीक है जी। अब इसमें ये तो आप समझ गए कि प्रेसिपिटेशन क्या है सर, बादलों से जो नीचे नीचे जो गिरती है लिक्विड, मतलब पानी जो गिर रहा है किसी भी फेस में, उसके बारे में अध्ययन करना है कि प्रेसिपिटेशन कितने प्रकार के होते हैं, किस किस फॉर्म के होते हैं। बस ये दो तीन चार बातें हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, जो इसी बारे में। और एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन, अब यदि कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है मान लीजिए, तो ऐसा जमीन की सतह पर ये आया पानी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जमीन से सतह पर आने से पहले ही ये पानी सब्ट्रैक्ट हो जाए, एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, घट जाए, जमीन पे पहुंचे ही ना सर। और कुछ पानी पहुंचे तो वो जमीन के अंदर चला जाए, हमें चाहिए जमीन पर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब कहने का मतलब बेटा ये है कि पानी ऊपर से जितना गिरा, मान लीजिए ये पेड़ है, पानी गिरा 100%, 100% में सर यहां पर जमीन पर हमारे 60% ही आया सर, 40% कहां चला गया, उसी के बारे में पढ़ना। कहीं तो जाएगा, कहीं तो घटाव होगा उसमें। यही टॉपिक है, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। रन ऑफ, भाई यदि कोई सरफेस है, सरफेस पे जो पानी बह रहा है, जो रन कर रहा है, जो ऑफ है बिल्कुल, उसी को रन ऑफ बोल दिया। ऑफ है जी, हमें पता ही ना, जो सामने आ रहा है उसे ठोक दे रहा है, उसको और लेके जा रहा, मर रहा है, दिमाग से दिया ऑफ है वो।
ऐसी पानी है, वो ऑफ है जी, जो सामने आ रहा है उसे बर्बाद कर दे रहा है, रास्ते में जो भी हो। रन, दौड़ रहा पानी, पृथ्वी की सतह पर जो पानी दौड़ रहा है, चल रहा है, उसको बोलते हैं रन ऑफ। अब आ जाइए स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। कोई भी स्ट्रीम है, नदी है, नाला है, कैनल है, रिवर वीवर कुछ भी कह लीजिए, अब कई सालों से उसमें पानी नहीं आया नदी में, और अचानक से उसमें पानी आ जाए, अचानक से उसमें पानी आ जाए, कहते नहीं है कि ये खतरे के निशान के ऊपर है। तो एक प्रकार से हम स्ट्रीम के फ्लो को मेजरमेंट करते हैं सर, किस प्रकार की वेलोसिटी है, और एक प्रकार से, ठीक है जी, स्ट्रीम के फ्लो को मेजर करना बस। स्ट्रीम क्या, नदी, नाले, नदी कुछ भी मान लीजिए जिसमें पानी है वही स्ट्रीम। फ्लो, प्रवाह, बह रहा है, उसका मेजरमेंट। हाइड्रोग्राफ, सर मान लीजिए कि हमें एक लिखित में प्रूफ भी तो होना चाहिए कि पानी सर इस टाइम आया, पानी इस टाइम बहुत ज्यादा फ्लो हुआ था, इस टाइम कम था, इस टाइम इसकी वेलोसिटी सर ये थी, इस टाइम नहीं थी, इस टाइम बिल्कुल पानी नहीं था। तो एक लिखित में एक ग्राफ भी होता है जो हम हाइड्रोग्राफ में पढ़ते हैं। फ्लोड एंड फ्लो रूटिंग, भाई यदि नदी में, स्ट्रीम में यदि पानी कम है तो पढ़ना है, पानी ज्यादा है स्ट्रीम से तो पानी बह जाएगा, वही बाढ़ का रूप ले लेगा, तो बाढ़ के बारे में पढ़ना है। ड्राउट आपको पता है, सूखा, कई कई जगह महाराष्ट्र में या आपके राजस्थान में बहुत सूखा है, जैसे कि आप जानते हो, तो सूखे के बारे में पढ़ना है सर, वो सूखा क्यों है, कैसे है, थोड़ा बहुत, ये तो मेन टॉपिक है जी। यदि आप पढ़ोगे तो बहुत जल्दी हम कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इसका, ठीक है। आइए इसके इंट्रोडक्शन में, एक मिनट रुकिए, मैं इसको इरेजर कर देता हूँ। एक मिनट बेटा, अब आते हैं इसके दूसरे पेज पर। हाइड्रोलॉजी सर, हाइड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वाटर which deal with occurrence, circulation, distribution of water of the earth and its atmosphere। बेटा कुछ नहीं है, हाइड्रोलॉजी पानी का विज्ञान है, और इसमें कैसे पानी सर्कुलेशन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं, कैसे ये वातावरण में सर्कल की फॉर्म में घूम रहा है, यही सारा पढ़ना है, कैसे अकरेंस है। हाइड्रोलॉजी में यही, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही। सर जो हम हमारी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसका 90% कंट्रीब्यूट करता है, क्या कौन करता है, कौन करता है सर, ओशियन। ओशियन 90% एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको कंट्रीब्यूट करता है। कहने का मतलब कंट्रीब्यूट सर, भाई कुछ जो ओशन में जो पानी, बस जहां पानी है वही वो ऑपरेशन होगा, इवापोरेशन। अब वो पानी यदि ऊपर उड़ रहा है, वो ऑपरेशन हो रहा है ओशन से, जो हमारे वातावरण में, तो उसमें 90% भाई हमारे, जाहिर सी बात है जहां पानी होगा वहीं इवेपोरेशन होगा। पृथ्वी पर पानी है नहीं, पृथ्वी पर तो सर हार्ड एक तरह की सरफेस है, तो
उसमें कैसे इवेपोरेट हो जाएगा? ओशियन में पानी है तो शायद जाहिर सी बात है ओशियन ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा हमारे एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन का भी और मॉइस्चर का भी। बस छोटी छोटी सी बातें हैं। और थोड़ा सा हमें जनरल साइंस इसमें यही करना है, हमें डील क्या करनी है इसमें कि सर एस्टिमेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स। सर वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स भाई कोई भी मान लीजिए ये पेन है, ये रिसोर्स है जो मानव के उपयोग में है, जो मानव उसको यूज कर सकता है, वही क्या है आपका, क्या है? रिसोर्स। मोबाइल है तो रिसोर्स, लैपटॉप है तो रिसोर्स, जल है तो रिसोर्स। सर जल रिसोर्स में कैसे आ जाएगा? अभी तो बताया सर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना एक दो दिन जिंदा रह सकते हो क्या? भाई एक दो दिन जिंदा रह लोगे, फिर पानी तो जरूर चाहिए, प्यास तो लगती है। पानी के बिना तो फसल भी नहीं होती। तो उसका एस्टिमेट करना और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो सब पढ़ना है। ठीक है जी, बस पानी के बारे में पढ़ना है। स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ सच एज रन ऑफ प्रेसिपिटेशन। भाई स्टडी करनी है कि रन ऑफ कैसे होता है, पानी क्यों बह रहा है, कैसे बह रहा है, कब बह रहा है, प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में हो रहा है, कितने प्रकार के हैं, किस फॉर्म में है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में पढ़ना। ठीक है जी, तो यही चीजें हैं, अभी हम यही चीज पढ़ रहे हैं। अब आ जाइए तीसरे पेज पर। तीसरे पेज पर हम देखते हैं कि ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर। ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि टोटल वाटर जो हमारे पृथ्वी पर है वो 1386 1386 मिलियन किलोमीटर क्यूब है। मिलियन किलोमीटर क्यूब है बेटा, मिलियन मिलियन, समझ रहे हो, इतना है पानी। सर इतना पानी है तो सर हमें तो थोड़ा सा ही मिलता है, कई कई लोग कई कई जगह तो पानी सर हम यमुना का पानी पी रहे हैं, कई जगह तो सर बोतल में पानी पी रहे हैं। सर हमको तो समझ में आया नहीं सर, क्या नहीं समझ में आया बेटा इसमें? ये छोटी सी चीजें हैं कि टोटल वाटर इन, भाई हमारे पृथ्वी पर कितना जल है उतना है 1386 मिलियन किलोमीटर क्यूब। अब किलोमीटर क्यूब सर क्या है भाई? 1 किलोमीटर ऐसे चले लंबाई में, 1 किलोमीटर ऊंचाई में चले, 1 किलोमीटर उसकी चौड़ाई, एक छोटा सा क्यूब बना दिया उसमें, और उसमें जल भरने लगे, उसमें उसमें हम पानी भरने लगे। तो जितना पानी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर ऊंचाई में जितना पानी आ जाए, जितना पानी समा जाए, वही किलोमीटर क्यूब है। अब देख लीजिए कितना है, 1386 मिलियन। सर मिलियन, सर हमने तो सर मिलियन जानते नहीं। मिलियन सर बेटा, मिलियन क्या होता है कि आप सबने पता है 10 लाख में 1 मिलियन, 10 लाख में 1 मिलियन। आपने यूट्यूब में व्यू देखे होंगे, कोई आता है किसी किसी के मोबाइल में कि 10 लाख व्यू हो गए, और किसी किसी के मोबाइल में आता होगा 1 मिलियन व्यू हो गए। सर एक ही है, एक ही है इसका अर्थ। तो हमारे पृथ्वी पर कितना है, 1386 मिलियन किलोमीटर क्यूब पानी है, और ऊपर से उसमें हमारे जो टोटल सैलाइन वाटर है, टोटल सैलाइन मतलब जो पानी हम पी नहीं सकते, जो ओशियन में है। ठीक है जी बेटा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो ओशियन में है
जो ओशन में है उसको बोलते हैं सैलाइन। सैलाइन सर सैलाइन क्यों बोलते? सैलाइन सर बेटा इसलिए बोलते बेटा कि सैलाइन मतलब साल्ट, जिसमें साल्ट की मात्रा होती है। हम सबको पता है कि ओशन में साल्ट होता है, जिसके लिए हम ओशन पी नहीं सकते। ठीक है जी। वो कितना है हमारे ओशन में, मतलब मोटा मोटा कितना है? तो हमारे उसमें क्या कहते हैं आपके ओशन में 1350 मिलियन किलोमीटर क्यूब। जो फ्रेश वाटर है वो है 35 मिलियन किलोमीटर क्यूब। समझ रहे हो? 35 मिलियन किलोमीटर क्यूब है, और हमारे इंडिया में 4000 क्यूबिक किलोमीटर बस बारिश होती है। यही टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं, जो टोटल वाटर रिसोर्स है इन इंडिया में, वो 1850 किलोमीटर क्यूब है फॉर इरिगेशन ड्रिंकिंग। वाटर रिसोर्स, ठीक है जी। और टोटल फ्रेश वाटर जो फ्रोजन की स्टेट में है वो 24.4 मिलियन किलोमीटर क्यूब। देखो, जिसको ये स्लाइड समझ नहीं आई, आगे नेक्स्ट में आ जाएगी। मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो बेटा, कुछ ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ। अब देखो बेटा, मैं क्या बता रहा था, जो टोटल ग्लोबल वाटर है वो 96.5 तो ओशन में है, और जो अदर सैलाइन वाटर है वो 0.9 है, और जो फ्रेश वाटर है उसमें 2.5% है 100% में से। सर फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी? हाँ बेटा, जो हम पीने योग्य कर सकते हैं। और 2.5% में हमारा जो फ्रेश वाटर है उसमें सबसे ज्यादा हमारा जो पानी है वह ग्लेशियर की फॉर्म में है। सर ग्लेशियर, सर हिमपात, बड़े बड़े आइस के पर्वत, वही है आपके। क्या है? वही आपके आइस के बोल देते, उन्हें ग्लेशियर बोल सकते, कुछ नहीं बोलते, बर्फों का पहाड़, बस वही आपका ग्लेशियर। अब आ जाइए वाटर, ग्राउंड वाटर में कम से कम 30% पानी है, और सरफेस पर जो फ्रेश वाटर है वो 1.2। क्या कह रहे हो सर, 1.2%? भाई ये तो बहुत ही कम पानी है सर। सर आपसे कोई साइन मिस्टेक हुई है, गलत भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, गलत नहीं हो सकता है। देखो, अब फ्रेश वाटर में जो 2.5% था पानी, उसमें से फ्रेश वाटर है उसमें 68.7% आइस कैप की फॉर्म में है, और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है 30%, और सरफेस पर जो है जो फ्रेश वाटर है वो 1.2 है। और 1.2 में से ही हमारा जो पानी है वह जो ग्राउंड में है, मैं क्या कह रहा हूं, सरफेस पे है। कुछ सरफेस पे आइस की फॉर्म में भी होगा, कुछ लेक की फॉर्म में भी होगा। तो बेटा जो आइस की फॉर्म में है वो 69% है। सर आपने इधर भी बताया सर आइस, समझ में नहीं आया सर। अरे बेटा मैं ये कह रहा हूं, जो हमारा जो पानी है, ऐसा तो है नहीं कि जो फ्रेश वाटर है वो लिक्विड की फॉर्म में हो। भाई जो सॉलिड की फॉर्म में है वो ये है, जो पूरा सॉलिड की फॉर्म में है फ्रेश वाटर। और जो ग्राउंड के अंदर है जो पानी वो इतना है, जो लिक्विड की फॉर्म में है। ये सॉलिड की फॉर्म में है, ये लिक्विड की फॉर्म में है। जो लिक्विड की फॉर्म में है, जो सरफेस पर है, उसमें भी कुछ सॉलिड की फॉर्म में होगा और कुछ लिक्विड की फॉर्म में। तो 20.9 लेक की फॉर्म में है, बाकी आपके एटमॉस्फेयर में 3% है। लिविंग थिंग्स में सर लिविंग थिंग
सर हम भी तो पानी पीते हैं। ह्यूमन, ह्यूमन भी है। क्या करें सर, ह्यूमन। हाँ बेटा, हम लोग भैंस, गाय, लिविंग थिंग्स में जो आती हैं, पेड़ पौधे, ये तो पानी पीते हैं। क्या कह रहे हो सर। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें हमारे पानी भी है, जैसे ह्यूमन है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा ही होती है। प्लांट है, प्लांट अपना खाना जो फोटोसिंथेसिस की तरफ से बनाते हैं, प्लांट है। एनिमल है। और देखो रिवर में कितना परसेंटेज हम देखते हैं, 0.49। स्वैप मर्ज, सॉइल मॉइस्चर, जो हमारे सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर में प्रेजेंट में रहता है, 3.8। स्वैम मर्ज की फॉर्म में जो होता है, कितना होता है, 2.6%। देखो समझ में आया। मैं और डिटेल में समझा देता हूँ। देखो जो टोटल वाटर है वो ओशन की प्रेजेंट में है 96.5, और जो फ्रेश वाटर है वो 2.5 है। और अदर जो जो सैलाइन है, कह लीजिए मतलब 96.5 मोटा मोटा मान लीजिए ओशन की फॉर्म में है, ओशन में है। और फ्रेश वाटर की फॉर्म में 2.5 ये है। और 2.5 में जो पोलराइज, देखो कितने अच्छे तरीके से दिखाया है इस स्लाइड में। पोलराइज, पोलराइज सर, पोलराइज, 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 पोलराइज। पोलर सर क्या है, पृथ्वी है मान लीजिए, ये पृथ्वी है। तो सूरज की किरणें पड़ रही, यहाँ पड़ रही हैं, यहाँ पड़ रही हैं, यहाँ तक पड़ रही हैं। और इसके नीचे जो है, इस ये जो है, यहाँ तो बर्फ जम सकती है, तो इसी को बोलते हैं पोलर। इधर भी इधर भी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ नहीं, इसको ही नॉर्थन और साउथन पोलर बोल देते हैं इसको, है ना। जो चीज मैं बता रहा हूँ बेटा समझ में आ रही है। अब ग्राउंड वाटर, सर ग्राउंड वाटर में 30% पानी है, जो ग्राउंड के ऊपर पानी है, ये ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड। हम कितने लकी हैं, ये मान लीजिए कि 6,000 लोग, 6,000 लोग, समझ रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ। 6,000 लोग, चिल्ड्रन या बच्चे, रोज एक पानी से कम लोग जो पानी पीते हैं, वो डिजीज हो जाती है, वाटर बोर्न डिजीज, डेली। मोटा मोटा ये कुछ नहीं है, बस समझिए कि 70% जो पानी है उसमें 3% फ्रेश वाटर है, और 75% ऑफ वर्ल्ड दैट नो मोर देन 100 लीटर पर डे। कई जगह आपके बेटा पानी ही नहीं है, तो वही है। देखो आगे चलते हैं। आहा, वाटर साइकिल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। वाटर साइकिल कह लीजिए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कह लीजिए, हाइड्रो साइकिल बोल दीजिए, इसके कई नाम हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप घबरा जाओ, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अब यहाँ आ जाओ। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो ओशन, इस टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और थोड़ा थोड़ा मैं इस बारे में बता देता हूँ, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कुछ नहीं है। थोड़ा ओशन से जो पानी, ओशन में जो पानी है वो सूरज की गर्मी से इवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है, ऊपर पहुंच जाता है बादलों के कंडक्शन के रूप में होता है। फिर वो ठंडा होने के बाद वो नीचे हमारे सतह पर या पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है। अब कुछ पानी हमारे में, शायद जाहिर सी बात है ओशन के ऊपर गिरे,
मोटा मोटा बात है, जैसे मोटी मोटी बातें हैं और उन्हीं के नाम रखने हैं सर। वो जो पानी उड़ रहा है उसे इवेपोरेट बोल दिया है, और ऊपर जाके बादलों में जो समा जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, जो उसके बस में हो जा रहा है, उसको कंडक्शन बोल दे दिया। जो ऊपर से पानी किसी फॉर्म में वो गिर रहा है उसे प्रेसिपिटेशन बोल दिया। छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। इस चैनल को लाइक कर देना जरूर। ओके, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है बेटा, आप भी कोशिश करना है इस चैनल को और लोगों तक पहुंचाना।